चर्चा करने के लिए बन्नी सिंह रियाड़ जी मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि तिरंगा जो एक लड़की अपने गाल पर लगाकर गुरुद्वारे में घुस रही थी, उसे वहाँ के सेवादार ने मना कर दिया। आइए इन्हीं से जानते हैं। कुछ दिन पहले सेवादार की तरफ से एक लड़की को गुरुद्वारा साहिब में जाने से रोका गया था, जिसने अपने गाल पर तिरंगा लगाया था। लेकिन जिसके बाद SGPC प्रधान हरजिंदर सिंह धामी जी ने भी माफ़ी मांगी थी और सेवादार ने भी माफ़ी मांगी थी कि अगर उनकी तरफ से कोई गलती हुई है तो हम इसके लिए माफ़ी मांगते हैं। और जिस लड़की ने गुरुद्वारा साहिब में तिरंगा लगाकर जाने की कोशिश की, उसने भी और उसके पिताजी ने भी माफ़ी मांगी है। लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव कुछ अंधभक्त और दिखावे के लिए बने देशभक्तों ने सिखों के बारे में तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी हैं, और जिससे कि हमें बहुत ठेस लगी हमारे मन को कि एक तरफ सिख इतनी शहादतें दे चुके हैं इस देश और धर्म के लिए, लेकिन दूसरी तरफ सिखों को ऐसे बदनाम किया जा रहा है, ऐसे दिखाया जा रहा है कि सिख देश विरोधी हैं। लेकिन मैं उनसे एक बात बताना चाहता हूँ, सिखों की गिनती इस देश में सिर्फ 2% है। और बड़ी बात यह है कि सत्यपाल मलिक वो व्यक्ति हैं जो कपड़ों की तरह अपने बयानों को बदलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं मुबश्शरा। दोस्तों, सत्यपाल मलिक के पुलवामा हमलों पर बड़े बड़े खुलासों के बाद भी मेन स्ट्रीम मीडिया खामोश क्यों है, तो आप और हम अच्छे से जानते हैं। लेकिन क्या हो जब गोदी एंकर अपने ही बनाए हुए एजेंडे में खुद ही फंस जाए। दोस्तों, दरअसल ऐसा ही कुछ आज तक के सीनियर तिहाड़ी पत्रकार के साथ भी हो गया है। रात दिन अपने मुंह से लोगों के लिए लगातार जहर उगलने वाला तिहाड़ी पत्रकार पिताजी को जी हुजूरी करने के चक्कर में बुरा फंस गया। दोस्तों, हुआ यूं कि सुधीर चौधरी ने अपने तरीके से जवाब दिया है कि पुलवामा हमले पर सत्यपाल मलिक के PM मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ बोलने पर पूरा गोदी मीडिया चुप क्यों है। दोस्तों, सुधीर चौधरी ने अपने प्रोग्राम में सत्यपाल मलिक के पुलवामा हमले पर किए गए खुलासों पर मेन स्ट्रीम मीडिया की जीरो कवरेज पर कहा, सत्यपाल मलिक कपड़ों की तरह बयान भी बदलते हैं। जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तो वो रात दिन उन्हीं प्रधानमंत्री की तारीफ किया करते थे और थकते नहीं थे। जब सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तब PM मोदी की भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस नीति की भी तारीफ सत्यपाल मलिक किया करते थे। दोस्तों, यानी कि साफ तौर पर सुधीर चौधरी के कहने का मतलब है कि सत्यपाल मलिक के बयान में कोई तर्क नहीं है। जब तक वो सरकार में थे तो उनको दिखाया गया, उनको सुनाया गया, उनके बयानों को तवज्जो दी गई और उनकी बात को वैल्यू भी दी गई। लेकिन अब वो सरकार से अलग हो गए हैं तो उनके बयान का कोई भी मायने नहीं रखता है और उनको दिखाने लायक वो है कि नॉनसेंस एक तरह से कहा। और क्योंकि अब मामला CBI के पास पहुंच गया है तो दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा। यानी अब मोदी जी का हथियार CBI ही सत्यपाल मलिक को हैंडल करेगा। दोस्तों, अब बात सुधीर चौधरी की कर लें। सुधीर चौधरी का कहना है कि जब सत्यपाल मलिक मोदी सरकार में थे तो वो उनके कामों को, उनकी तारीफ करते थे, उनकी नीतियों की तारीफ किया करते थे। और अब जब वो सरकार विधायक अजीतपाल त्यागी के कार्यालय पर महापौर नामांकन के दौरान आपस में भिड़े भाजपाई। गाजियाबाद BJP दफ्तर में निकाय चुनाव के टिकट बंटवारे पर विवाद। कार्यकर्ताओं और नेताओं ने एक दूसरे को ऑफिस में पीटा। लात घूंसे चले, पैसे लेकर टिकट बांटने का लगा है आरोप। सर, क्या नाम आपका? भाई साहब, बदमाशों को टिकट दी जा रही है। कब्जे अब तक 20 प्लॉट कब्जे हो गए सोना में। रीना भारती को टिकट दे दिया। रीना भारती ने जब से टिकट हुआ है 20 टिकट कटवा दी से। ये हंगामा किस चीज का है? इस हंगामा ये टिकट कटवाई जा रही है। कितने पार्षदों का कट गया टिकट? 3 आदमियों का होल्ड करा दिया, 6 टिकट कटवा दी। किसका रखा गया नाम? रीना भारती नाम रख दिया दूसरे अपने सारे गुजर और पंडित। किसकी मिली भगत है? कौन? विधायक जी की साहब। विधायक जी ने खूब पैसा खाया है। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।